अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे लोग ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है और नहीं है, वो भी ये सोचते हैं कि हम चीनी, शुगर से दूरी बना के रखें। तो क्या सिर्फ़ शुगर ही है जो आपके डायबिटी को बढ़ाता है क्या? गुड़ है, शुगर है, इन सब को लेने के लिए लोग परहेज़ करते हैं कि चलो नहीं, 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 हम तो वैसे तो गुड़ की चाय पी सकते हैं, वैसे हम मीठा और भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जैसे रसगुल्ला है या फिर मिठाई है या फिर शुगर है, इसको खाने से हम कहते हैं कि नहीं, नहीं, हमें डायबिटी की मात्रा बढ़ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएँगे। तो क्या सिर्फ़ इन चीज़ों से है? हमने कई बार देखा है कि लोग मिठाई सामने रखी होती है, जब चाय ऑर्डर करते हैं वो शुगर फ्री ऑर्डर करते हैं बिना हाँ, शुगर के, राइट। लेकिन खा तो साथ में मिठाई रहे हैं। तो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, केवल शुगर के प्रयोग को बंद करने से ही डायबिटीज़ नहीं कम होगी। हमें पूरे फूड को ध्यान देना है कि किस तरह का हम फूड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि व्हाइट राइस है या मैदा है, इनसे बचने तो हम लोग एडवाइस करते हैं अपने मरीज़ों में या उनके रिश्तेदारों को भी कि आप अपने घर में जो खाना आता है, आटा आता है, मैदे का प्रयोग कम करें, मल्टीग्रेन आटे का यूज़ ज़्यादा करें, मिलेट्स वगैरह उसमें मिलाएँ। ज्वार, बाजरा ये सब उस तरह आप अगर गेहूँ पिसवाने जाते हैं उसमें कई चीज़ें अगर मिलवा दें तो फिर वो ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि उसमें मिक्स आटा जिसको। हाँ, उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाती है, यानी कि वो शरीर में ग्लूकोज़ कम प्रोड्यूस करेगा, धीरे-धीरे ग्लूकोज़ रिलीज़ होगा, इंसुलिन कम बनेगा, जो इंसुलिन की जिसकी मैंने बात की थी। उसी तरह राइस भी है, ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है बजाए कि व्हाइट राइस से। तो शुगर से तो बचना ही है, लेकिन आपके पूरे फूड में कितनी कार्बोहाइड्रेट है, उस पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50-55% से ज़्यादा फूड में ना हो। तो और फाइबर की मात्रा अधिक हो, यानी सब्जियाँ ज़्यादा प्रयोग करें, फल की मात्रा अधिक हो, उसको ज़्यादा यूज़ करें। फल में आपको ध्यान देना है कि फल के जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे फल की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग उसको ऊपर से जो छिलका है उसको हटा देते हैं, हाँ, वो कहते हैं उसको चलो हटा देते हैं, अंदर से सिर्फ़ हम खाएँगे, छिलके में काफ़ी छिलके ज़्यादा में। फाइबर की मात्रा होती है, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। जूस कम लें लेकिन फुल फ्रूट, होल फ्रूट्स को लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेन्स को लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरह से अंकुरित चना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, बजाए कि आप जो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या मैदे से बनी चीज़ें ले रहे हैं। तो अगर डायबिटीज़ से बचाव की आप कह रहे हैं, तो इसमें केवल शुगर का काम नहीं है, केवल गुड़ को रोकना नहीं है, इन अपने बाकी फूड में रोटी किस तरह की है, चावल कितना है और किस तरह का है, उन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों में से अगर चुना जाए तो एक लाइन में आप क्या कहेंगे, शुगर या फिर गुड़ बेस्ट? शुगर, गुड़ ये सारे एक ही चीज़ से बना होता है। गुड़ थोड़ा अनरिफाइंड होता है, शुगर रिफाइंड होती है। मैं दोनों की एडवाइस नहीं दूँगा, लेकिन अगर थोड़ा लेना है तो गुड़ थोड़ा-सा बेटर है शुगर गुड़ से। बेस्ट।